सभी भाइयों को राम राम। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक दो भाई के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर किसी का मेरे पास कॉल आया है जो मेरा पूरा बायोडाटा जानता है, मेरे बारे में सही सही जानकारी दे रहा था। वह बोल रहा था कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से एक दो नंबर आपके कम पड़ रहे हैं और उससे पूरा करने के लिए आपको आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे और आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसे करके कॉल आ रहे थे। तो दोस्तों आपके पास इस तरह के कॉल आते हैं तो आप समझ जाना कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले 2019 और 2020 में ऐसे कॉल आए थे। जिन कैंडिडेट के ऐसे कॉल आए थे उनका सिलेक्शन अपने आप ही हो गया था। अगर रिजल्ट आने से पहले आपके पास ऐसे फोन कॉल आते हैं तो आप समझ जाना आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपके साथ यह सिचुएशन होती है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आप कमेंट करके इस चैनल के थ्रू जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि यह 2019-2020 में ऐसे हालात हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और बात करता हूँ जो कैंडिडेट इसमें फंसे हैं तो उनके पैसे फालतू में गए हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। और दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही और किसी को दलाल को दे रखे हैं और उनका सिलेक्शन होने के बाद भी वह डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रहा है। वह बोल रहा है कि वो सिलेक्शन उसने कराया था, तो उसको वो पैसे देगा तब वह वो डॉक्यूमेंट वापस करेगा। इस सिचुएशन में बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल फंस चुके होते हैं। फिर उनके पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, उन्हें पैसे मजबूरी में देने ही पड़ते हैं। आपका सिलेक्शन उसने नहीं करवाया है, आपका सिलेक्शन अपनी दम पर स्वयं ही हुआ है। इसमें दलालों का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो आर्मी की भर्ती होती है इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। जो पहले होता था अब वो सिस्टम नहीं रहा है। अब जुगाड़ वगैरह बिल्कुल चलती ही नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट जुगाड़ के बारे में सोचता है तो वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि जब वो जुगाड़ लगा लेता है तो उसका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है और वह सोचता है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा तो मैं पढ़ाई क्यों करूंगा। तो इस चक्कर में उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि दलाल का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। दलाल होते हैं वह दलाली ही करते हैं, इसमें उनका अंदर कोई हाथ नहीं होता है। तो दोस्तों दलालों का क्या काम होता है? दलाल क्या करते हैं दोस्तों, वो किसी भी जो जो कैंडिडेट भर्ती देखते हैं उनका फिजिकल मेडिकल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी तरह से जो कैंडिडेट का बायोडाटा होता है वह वो चुरा लेते हैं। फिर वो एक एक करके सभी के पास कॉल लगाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, आप हमें अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देना और 5 लाख रुपए दे देना या जितने भी पैसे मांगते हैं उतने पैसे दे देना, मैं आपका सिलेक्शन 100% करा दूंगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप पैसे मत देना, पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद ही आप पैसे देना। इस तरह है बोलकर वह आपका विश्वास जीत लेते हैं और अच्छे से अच्छा जो कैंडिडेट होता है वो पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। कैंडिडेट की भी मजबूरी होती है, क्योंकि कैंडिडेट सोचता है कि फिजिकल मेडिकल रिटन टेस्ट देकर यहाँ तक आया हूँ, अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। जितने भी पैसे लगते हैं मैं पैसे दे दूंगा पर मेरा सिलेक्शन इसी बार में हो जाए। क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट फाइनल मेरिट तक पहुंचता है उसको खुद पता होगा कि वह कितनी मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुंचा है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। कैंडिडेट भी पैसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके पास पैसे हो या ना हो वो कहीं से कर्ज लेगा पर वो पैसे जरूर देगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दलालों से दूर रहें, क्योंकि इन दलालों का अंदर कोई हाथ नहीं होता है। ये बस दलाली करते हैं, बाहर से ही आपकी डिटेल चुरा कर आपसे पैसे की ठगी करते हैं। दोस्तों आर्मी की जो भर्ती होती है वह बिल्कुल साफ और सुथरी होती है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है। जो कैंडिडेट अच्छे क्वेश्चन करके आया और उसका फिजिकल अच्छा है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जिन कैंडिडेट का फिजिकल या रिटन टेस्ट डाउन है, कम नंबर का है और कट ऑफ उसके ऊपर उठता है, तो किसी की दम नहीं है जो कि उसका सिलेक्शन करवा ले। तो दोस्तों मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि आप इन दलालों के चक्कर में ना पड़े। रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने से पहले ये दलाल अपनी दलाली करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कई सालों बाद इसमें दलाली करने का मौका मिल रहा है, तो वो चूकेंगे नहीं। तो दोस्तों हो आप इन दलालों के चक्कर में मत फंसना, मैं यही आपको सलाह देता हूँ। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छी से अच्छी बातें बता रहा रहूंगा और आर्मी से रिलेटेड A to Z जानकारी देता रहूंगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करो जिससे हमारे और भाई हैं जो अभी तक फंसे नहीं हैं इस वीडियो देखकर अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज करेंगे और वो दलालों से दूर रहेंगे। जो फिजिकल और रिटर्न और मेडिकल जो होना था वो हो गया है, अब इसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। जो कुछ होगा वो अपनी दम पर ही होगा और किसी का इसमें कुछ कोई हाथ नहीं होगा।
तो दोस्तों आप किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो आप पुलिस रिपोर्ट कर सकते हो, और जिस सेंटर पे आपने भर्ती देखी है उस सेंटर पे आप जाके इन दलालों के बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दें, जो टीए आर्मी का रिटन प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट जोन के 2 से 3 यूनिट ऐसी हैं जिन्होंने रिटर्न के आधार पर स्क्रीनिंग टेस्ट का कट ऑफ उठा दिया है। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए बंदे आ रहे हैं। तो आप समझ जाना कि जो आपका रिटर्न प्रोसेस था वह समाप्त हो चुका है। अब रिजल्ट आपका कुछ ही दिनों में घोषित हो जाएगा। रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे हमारे भाइयों को थोड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।